मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों के साथ खुला भेदभाव किया जा रहा है, हर भर्ती में घोटाला। भाजपा तो स्कीम देके जनता को लूटती है, मानी चुनाव आ गया, इलेक्शन आ गया, भैया 6% की स्कीम, 2% की स्कीम, 3% की। डरे हुए हैं, उस डर के मारे ये लगातार नई नई योजना स्कीम लेके आ रहे हैं घोटाला। यूथ बदलाव सोच रहा है और बहुत भयंकर तरीके से बदलाव आ रहा है। कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ कमल खिल नहीं पाया तो कमलनाथ खिलाएंगे। अब कमल राजनीति के लूट है और लूट सके तो लूट, अच्छा। नहीं तो पीछे रह जाएगा तो राजनीति जाएगी छू। क्या करते हैं? एसएससी की प्रिपरेशन कर। तो हमारी युवन की तो दुकान चलन दो, हमारी तो नौकरी लगवाओ। ये लड़का है, धैर्य 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 रख के अपने धैर्य खोते जाए। वरदान है भाजपा सरकार को कि 4 साल मानेगी कुंभकर्ण और 1 साल पहले भैया ढोल मजीरा बजा के जगह। कमलनाथ, कमल तो गया काम से। क्यों गया भैया कमल? गया वो तो काम। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मौजूद हैं। ये जीवाजीगंज है और आज हमने तमाम यूथ को यहाँ पर इकट्ठा किया है। पास में कई कोचिंग सेंटर है, तमाम आने जाने वाले यूथ को इकट्ठा किया। आज यूथ के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। चुनाव को लेकर यूथ क्या सोचते हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर यूथ जो है इस बार आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जिस ओर यूथ चलता है उस ओर जो है वो सरकार चलती है। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम यूथ से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप पंडित भैया। तो पंडित जी, इस बार बताइए क्या माहौल चल रहा है, यूथ के मुद्दे क्या है प्रदेश में, क्या सोच रहे हैं यूथ इस बार? यूथ बदलाव सोच रहा है और बहुत भयंकर तरीके से बदलाव आ रहा है। कांग्रेस कम से कम 180 प्लस। 180 प्लस? हाँ। क्यों लगता है ऐसा आपको? ऐसा लगता है कि जनता का माहौल देख के आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, तमाम मुद्दे देख लीजिए। प्रदेश को गरीबी कितनी, मतलब गरीबी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, मतलब मध्य प्रदेश को हर चीज़ में नंबर 1 बना दिया। ये जो योजनाएं चल रही हैं लगातार मैं देख रहा हूँ पोस्टर में अलग अलग जो है दावे किए जा रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं को 1000 दिए जा रहे हैं, युवाओं को सीखो कमाओ योजना के तहत 8-8 हज़ार दिए जा रहे हैं। तो इन सबको कैसे देखते हैं योजनाओं को? मतलब ये तो ये हुआ कि आपने दबा के 5 साल जनता को लूटा। अच्छा। और अब आप जनता को बोनस के तौर पे बांट दो। अच्छा। हाँ, ये बोनस मान बोनस मान लेना। लेकिन बहनें तो चुपचाप वोट डालेंगी क्या इस मुद्दे पर? बहनें तो वोट डालेंगी। बहनें वोट डालेंगी, बट बहनें जीजाओं की तो सुनेंगी, जो मामा के जीजा है उनकी सुनेंगी ना बहनें। हाँ, जीजाओं के लिए मामा ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो यूथ इस बार बदलाव चाहता है। हाँ, यूथ बदलाव चाहता है और बहुत। आप बताइए, काफी अनुभवी हैं, कई सरकारें देखे हैं, क्या सोच रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? जितने छटे हुए हैं ना वो पार्टियों में सत्तारूढ़ हो गए हैं। अच्छा। देश को लूटो और राज करो। अच्छा। वो इनका एक वो बन गया धर्म। राजनीति के लूट है और लूट सके तो लूट, अच्छा। नहीं तो पीछे रह जाएगा तो राजनीति जाएगी छू। चलिए, फिलहाल करंट में क्या लग रहा है प्रदेश में? मेरे ख्याल से तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो चुनाव होगा ही होगा ना। 6 महीने तो चले, 6 महीने कम से कम चले राष्ट्रपति शासन। अच्छा। तो ये जनता के जो निखार आएगा, अच्छा। इनकी तबीयत स्वच्छ होगी, ये धुलेंगे, जनता के धक्के खाएंगे। इनको अभी जो है सत्ता सुख इतना लग गया है कि इनके चूतड़ मोटे हो गए, ये कुर्सी बैठ नहीं पा रहे हैं। चलिए, नाराजगी है। आप बताइए यूथ के मुद्दे क्या है इस बार? इस बार मैं सोच रहा हूँ सरकार को बदलना ही चाहिए। अच्छा, बदलना चाहिए। क्यों लगता है बदलना चाहिए? सरकार ने जो काम किए हैं वो सब देख ही रहे हैं, जनता देख रही है सब। उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या घोटाला किए। अदर स्टेट के लिए 100% ओपन करके रखा हुआ है, जबकि एमपी वालों के लिए कुछ नहीं है। जो पेपर भी होते हैं उसमें अदर स्टेट से ज्यादा पूछ रहे हैं अपने एमपी का। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी की। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं यूथ इस बार, क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? कौन बढ़िया लग रहा है? मेरे हिसाब से कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया है। क्यों बढ़िया लग रहा है कांग्रेस? कांग्रेस जब आएगी, मामा को करीबन 15-16 साल हो गई। अब जो नई सरकार आएगी तो अच्छा काम भी करेगी। चलिए, ठीक है, बदला हुए ना तब से भैया मामा को ही देख रहे हैं। तो बदलना चाहिए ना अब तो। मतलब 18-20 वर्ष हो गए, अब तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो विगत वर्षों में अभी तक युवाओं के लिए कुछ हुआ तो है नहीं। अब 15 साल 18 साल जो भी है, जब इतना व्यक्ति से हमने वो ले लिया है, अनुभव ले लिया है, तो दूसरा आदमी को भी वो दिया जाए, चांस दिया जाए पार्टी को कि उसके लिए अपने लिए क्या है, वो अपने लिए क्या कर सकता है। और रही ये वाली बातें कि भाजपा तो स्कीम दे के जनता को लूटती है, मानी चुनाव आ गया, इलेक्शन आ गया, भैया 6% की स्कीम, 2% की स्कीम, 3% की। ये जनता स्कीम ये कितना कारगर होगा? कहते हैं भैया बहनों के लिए भी दिया जा रहा है लाडली योजना,
और युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना। तो ये स्कीम क्या लास्ट टाइम चुनाव के टाइम पे ये स्कीम रहती है क्या? 5 सालों में क्या किया तुमने? अच्छा 5 सालों में क्या किया? और 1,000 रुपए की और भी जनता है मध्य प्रदेश में, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, और भी सारी चीजें हैं। फिर ठीक है, अपन ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि युवाओं को एक दूसरा किसी व्यक्ति को बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को। कोई काम दिखाओ जो मामा का एक आध ठीक हो। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है युवा। और मध्य प्रदेश में मेरे अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग पूछ लो, युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप क्या पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी करते हैं। तो यही पास में कोचिंग सेंटर है? हाँ, लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो ये बताइए कि अभी चुनाव को लेकर युवा क्या सोच रहा है? युवा ये सोच रहा है कि हमें मतलब ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारा सुने, जगह निकाले अच्छी, मतलब क्योंकि 2% जगह निकल रही हैं, 100% युवा बैठे हैं, इतने सारे बेरोजगार हैं, और इनकी फीस है, स्टेट की मैची फीस है 600 700 रुपये ले लेते हैं फीस के, और जगह कितनी देते हैं? 2%। बाकी 98% क्या करेंगे? वो भी तो बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा है। मेन चीज़, हाँ मेन चीज़ मतलब बेरोजगारी है। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार ने भी बोला था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, जब सरकार बनी थी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार वो हो गए, और प्रदेश सरकार के रोजगार अलग हो गए। लगता है धरातल पे इस तरह के रोजगार दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो थोड़ी बहुत निकलते हैं। अच्छा, बदलाव हो रहे हैं, वही मतलब बदलाव हो रहे हैं, बस धीरे धीरे हो रहे हैं। चलिए ठीक है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन बढ़िया लग रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो लग रहा है, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मैं अपने गाँव में देखता हूँ तो जहाँ पे मतलब मेरे गांव का जो सरपंच है, मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। मेरे घर पे मतलब एक शौचालय, मेरे घर के शौचालय पे उसने चार लोगों के रुपए निकलवाए हैं। पहला फर्जीवाड़ा ये है। दूसरा बात, जो ताल बनाए जा रहे हैं वो कोई ताल नहीं बनाए जा रहे, वहाँ पे ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। और सेक्रेटरी से लेके सरपंच से लेके मुख्यमंत्री तक सभी के लोग फर्जीवाड़े हैं। विधायक को ले लो, मुख्यमंत्री को ले लो, किसी को भी ले लो, जहाँ तक है सबकी सब एक जैसे हैं। यूथ नाराज है? यूथ मतलब प्रॉपर नाराज है। बहुत ज्यादा। चलिए आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इस बार चुनाव का माहौल क्या है? यहाँ यूथ तमाम इकट्ठे हैं, क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है। पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई जो है वो इस बदलाव की है। आज मध्य प्रदेश पिछले 20 सालों से भाजपा का शासन देख रहा है, और तो और जो लाल गमछा डालकर घूम रहे हैं उनके कार्यकर्ता, जो दलाल का काम कर रहे हैं, उनको देखकर लोगों को नफरत हो गई है। अब प्रदेश की जनता में सिर्फ और सिर्फ एक ही पहल है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि भैया ये जो नए योजनाएं चलाए हैं, इन योजनाओं के दम पे ऐसा ना हो कि सरकार फिर से बने, क्योंकि वो योजनाएं जो है वो काफ़ी एरिया कवर करती है, वो महिलाओं को भी कवर करती हैं, यूथ को भी कवर करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। जी, आज का युवा जो है, युवा जागरूक है, किसान जागरूक है, और आम जनता भी जागरूक है। आज अगर बात करें, ये है ना 20 साल बाद जब पिछली बार इनकी सरकार चली गई तो ये डरे हुए हैं। उस डर के मारे ये लगातार नई नई योजना स्कीम लेके आ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जिले बना रहे हैं। अच्छा। आप ये देखिए, 1200 अब 1250 बहनों कर दिया, 3000 तक लेकर जाएंगे। आप ये देखिए कि कांग्रेस के जमाने में हर 3 महीने में भर्तियां निकलती थी। आर्मी में लोग, हमारे मुरैना क्षेत्र से ज़्यादातर लोग आर्मी में देखते हैं। 12वां पास करने के बाद ज़्यादातर लड़के आर्मी में भर्ती हो जाते थे, और अग्निवीर कर दिया। अब वो लड़के कहाँ तैयारी करें, क्या करेंगे? अब आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हैं? थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या लग रहा है? नहीं बोलेंगे, आप बताइए। हाँ बताइए। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यूथ जो ओवर एज हो रहा है। अच्छा। कम से कम 10 साल से इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली। अब 1000 रुपये आप दे रहे हो बहनों को, 1000 रुपये में वो बहन कितने दिन खा लेगी? ये उनसे पूछा जाए शिवराज सिंह से कि 1000 रुपये में एक बहन कितने लिए भोजन कर लेगी? बच्चे को खिलाएगी, खुद खाएगी, अपने आदमी को खिलाएगी, या तुम आओगे तुमको चाय पिलाएगी? कई लोग गांव से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि एक तरीके से यूथ अपंग हो रहा है। नहीं, अपंग नहीं, ये देश के लिए अभिशाप है, और यूथ को अपंग बनाया जा रहा है, क्योंकि यूथ के लिए कोई काम हो नहीं रहा है। यूथ के लिए कोई काम नहीं हो रहा सर। अगर यूथ के लिए काम हो तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है। डेवलपमेंट हो, कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? इधर काम हो रहा है, उधर काम हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा। लाडली बहना योजना निकाल रहे हैं, ये योजना निकाल रहे हैं, वो इन योजना के खिलाफ अगर डेवलपमेंट के लिए काम करें तो बिल्कुल दोबारा नहीं आ पाएंगे ये। जब चुनाव आने से पहले ही लाडली बहन योजना दी गई, मतलब कि सरकार को वरदान है, भाजपा सरकार को, कि 4 साल मानेगी कुंभकर्ण, और 1 साल पहले भैया ढोल मजीरा बजा के जगा दो। अच्छा। कुंभकर्ण जागेगा तभी तो स्कीम दे। जागी नहीं जागी?
अरे जनता तो जागी है भैया, इलेक्शन तो आने दो, वोटिंग तो होगी। ऐसे कैसे कह देंगे ये जनता पागल है क्या? एक बार मार खा लेगी, 2 बार मार खा लेगी। स्थिति ये है अभी अपने मध्य प्रदेश की कि 18 वर्ष दिगत कोई वो नहीं हुआ है। एक बार हमको सबको दूसरी सत्ता को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। चलिए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भाई हमको तो कांग्रेस पार्टी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुमको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की जगह नहीं निकल रही थी। जब हमारे मुरैना के बच्चों ने उद्यम किया तब जगह निकली, नहीं तो काफी सोलर दिन तैयार कर रहे थे, जगह नहीं निकली। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? नौकरी बदलाव चाहिए, क्योंकि बीजेपी का बहुत देख लिया है, अब कांग्रेस पार्टी चाहिए। चलिए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है भैया? बस नौकरी चाहिए। आजकल नौकरी बहुत कम मिल रही है। 5 साल से कम 10 साल से लड़के बहुत भुगत रहे हैं। कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से लड़कों की ओवर मतलब निकलती जा रही हैं, तो ना तो नौकरी मिल रही, ना पढ़ के। मामा जी कहते हैं कि हम बहनों का भी ख्याल रख रहे हैं, भांजा भांजियों का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, सबका ख्याल रख रहे हैं। ये लड़कों का क्या होगा? ये तो मर चले वैसे ही। इनका क्या होगा? देखिए भैया, सब बैग लटकाए कोचिंग सेंटर के लिए जा रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहा है किसी को, और आप भर्तियों में घोटाला हो रहा है, पटवारी भर्ती आई, उसका कुछ हुआ ही नहीं। सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों के साथ खुला भेदभाव किया जा रहा है। हर भर्ती में घोटाला और भ्रष्टाचार का सरेआम मध्य प्रदेश में। पढ़ाई कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? पटवारी की, MPSI की, जो वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी। पटवारी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ इन दिनों। बहुत बिल्कुल हुआ है और किया जा रहा है। सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है, किसको नहीं पता ये बात? हाँ लगता है हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, किसको नहीं पता? फिर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो करना पड़ेगा। जब वैकेंसी निकलेगी तो उसका एग्जाम देना है कि नहीं देना हमें। हाँ तो ये बताइए कि अभी मामा की सरकार देखे हैं 18 साल से, कुछ काम अच्छे लगे हो, कुछ बुरे लगे हो, क्या लगा? बेरोजगार जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उनको सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो है रोजगार, शासकीय नौकरी। सबसे ज़्यादा हम उसी में आप देखिए कि 2017 के बाद जैसे तैसे करके पटवारी की एक वैकेंसी निकली थी, उसका भी ये हाल है कि अभी तक उसमें ना तो ये पता कि किसकी नौकरी लगनी है, क्या उसका फाइनल रिजल्ट आना है, अभी तक उसके बारे में कुछ कन्फर्म। यही करना है, अब की बार सत्ता परिवर्तन होना है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। बदलने वाली है, यही समीकरण है। सबसे ज्यादा ध्यान देगी विद्यार्थीगण, उसी से एक खुश होता है और उसी के प्रति उसका झुकाव रहता है, उसी सरकार। आप यहीं से जी क्या सोच रहे हैं इस बार? यही सोच रहे हैं कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छी महंगाई बढ़ गई है, बहुत बेहतर तरीके से बढ़ चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छी महंगाई बढ़ी। हाँ, और सोच रहे हैं कि जो सरकार बनी और जब बढ़ जाए महंगाई, जब पब्लिक के थोड़ा सा दिमाग में आएगा। अच्छा, और बढ़नी चाहिए ताकि पब्लिक को समझ में आए। जात व्याधि का भेदभाव करके, महंगाई को दिखा के, कुछ और टीवी पे कुछ और दिखा के अपना काम उल्लू सीधा किया जा रहा है। अच्छा, तो इस बार बदलाव की सोच रहे हैं? उम्मीद तो है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर यूथ इस बार वोट करेगा? आम आदमी तो महंगाई को देखे करेगा। मेन चीज तो महंगाई है। यूथ रोजगार तो है ही है, बिना रोजगार के कुछ कर ही नहीं सकते। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, 10th क्लास में। 10th क्लास में आप भी सोच रहे हैं कुछ तैयारी वैयारी के आगे? हाँ, क्या सोच रहे हैं? आगे 12th पास करके करेंगे। 12th पास करेंगे। कुछ दिमाग में है कि क्या होगा, क्या करने वाले तैयारी? हम BSF की करेंगे। 18 साल पूरे हो गए? अभी नहीं हुए। चलिए, तो वोट नहीं कर पाएंगे इस बार। आपके 18 साल पूरे हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मध्य प्रदेश में युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। इनकी कोई योजना काम करने वाली नहीं है, सारी योजनाएं हवा में उड़ जाएंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यूथ नाराज है? यूथ नाराज है। अच्छा, तो मामा जी जो कहते हैं कि भैया भांजा भांजियों का हमने खूब ख्याल रखा है, उनका क्या होगा? वो ख्याल 1 महीने पहले क्यों याद आ रहा है? आज 20 साल से तो मुख्यमंत्री है, अभी तक क्यों नहीं याद आया? ख्याल तो पहले भी रख सकते थे ना। अभी 1 महीने जब चुनाव बचा है तभी याद आ रहा है मामा जी भांजे और भांजियों का। पिछली बार कांग्रेस सरकार बनी और फिर से चले गए, वो मतलब टूट गई सरकार, फिर से ऐसा हो गया तो पूर्ण बहुमत में आएंगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत में। आपके हिसाब से क्या लगता है भैया, किसका बढ़िया लग रहा है, मामा जी, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ। कमल अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? अच्छा वैसे ही नहीं लगा। कमल खिल नहीं पाया तो कमलनाथ खिलाएंगे अब कमल को। कमल खिल नहीं पाया? क्यों नहीं खिल पाया कमल? कमल खिल नहीं पाया क्योंकि 18 साल तक आप लोगों ने सींचा है ना? सींचा है पर खिल नहीं पाया, वो उसमें खाद सही से लग नहीं पाया। अच्छा, डल नहीं पाई। 18 साल आपने लोगों ने सींचा है ना, वोट किया ना जनता ने वोट किया है, इसी का खामियाजा आज मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भुगत रही है। अच्छा। हाँ, आप देखिए 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार रही तो उन्होंने किसानों के कर्जे भी माफ़ किए और नए नए अवसर युवाओं के लिए लेकर भी आए। लेकिन जब तक वो कारगर होती वो उनकी योजनाएं, जब तक है ना हमारे क्षेत्र के नेता आदरणीय सिंधिया जी ने उनसे लेन देन या समझौता करके सरकार को गिराने का काम किया, जिससे
आम जनता की सबसे बड़ी हानि हुई। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमल तो गया काम से। क्यों गया भैया कमल? गया वो तो काम, कमल का तो काम ही नहीं, कुछ नहीं। तो टीका चंदन तो ऐसे लगाए हुए जैसे भाजपा के नहीं तो भाजपा का थोड़ी है कोई, ये तो अपने हिंदू का है अपना। ये कोई भाजपा का थोड़ी है, भाजपा का एक तिलक में खरीद लिया गया, ये कोई नहीं। ये तो अपना कमलनाथ सही लग रहे हैं। कमल में क्या कमी नजर आई है? बहुत साल हो गए उनको साहब। आपको बना दो तो तुम करोगे लूट, ये तो लूट का काम है उनका। तो 50% कमीशन की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो कमीशन चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि भैया तथ्य क्या है इसका? तथ्य क्यों नहीं है? पटवारी में भी तत्काल में घोटाला हुआ है, 15-15 लाख रुपए दिए, तत्काल में घोटाला हुआ। भाई दुकान चलन दू, हमारी युवन की तो दुकान चलन दू, हमारी तो नौकरी लगवाऊ। 18 साल से हम भूखे मर रहे हैं, ये लड़का ये धैर्य 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 रख के अपने धैर्य खोते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? 10th में 18 साल हो गए पूरे? नहीं। अच्छा अभी नहीं हुए इसका, वो आपके हो गए 18 साल? नहीं पूरे हुए। नहीं हुए आपके? नहीं हुए। नहीं हुए, 18 साल पूरे हो गए। क्या सोच रहे हैं इस बार? अब की बार तो कांग्रेस की सरकार ही आएगी। हाँ। बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव तो होगा। यूथ इतना नाराज क्यों है? नाराज ये है, रोजगार और प्रॉपर भर्ती नहीं निकलती। हाँ, कम से कम यूथ 5-5 साल वेट करता रहता है भर्तियों का। आप बताइए, टीचर हैं आप, हैं पढ़ाते हैं, तो क्या सोच रहा है इस बार यूथ का मत क्या है इस बार? इस बार यूथ तो भाई कांग्रेस को ही वोट दे रहा है। अच्छा। जहाँ तक है संभव है। अच्छा। क्योंकि वैकेंसीज को देख करके अगर लग रहा है 2017 में एसआई की वैकेंसी हुई, 23 आ गया। अच्छा। और अगर वैकेंसी ही नहीं आएंगे तो यूथ के लिए तो वैकेंसी ही मायने रखता है। तो इस बार जहाँ तक है कांग्रेस। अच्छा ये बताइए, आप तो पढ़ाते हैं है ना, हमेशा देखते होंगे कि भाई क्या क्या वैकेंसी आ रही है, पहले से आप पता लगाते हो, पता भी रहता होगा, इस पर ध्यान भी रखते होंगे। ये बताइए कि मामा की सरकार 18 साल आपने देखी है, यूथ के लिए कितना काम हुआ है? देखिए अभी 2017 से अगर देखेंगे तो यूथ के लिए वैकेंसीज ना के बराबर है। अच्छा। और पहले से कोई डिसाइडेबल होता नहीं है, एक कैलेंडर होना चाहिए ताकि बच्चे उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। और कैलेंडर है नहीं तो बच्चे तैयारी नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता है कि किसका एग्ज़ाम होने वाला है, किसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, पेपर का पता नहीं चलता। अभी पटवारी का घोटाला हुआ, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब टाइम मांगा था कि भाई जांच चल रही है, लेकिन जांच का अभी तक कोई क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताइए, आसपास में कोचिंग सेंटर काफ़ी सारे हैं क्या? यस सर। इसलिए स्टूडेंट इतने सारे हैं? जी सर। चलिए भैया देखिए तमाम, हाँ बताइए। कोचिंग का हब है, आसपास बहुत सारी कंपटीशन की क्लास है, 10th 12th मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए भैया देखिए, तमाम स्टूडेंटों से हम बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं, कोई पटवारी की तैयारी, कोई एसएससी की तैयारी, कोई अभी 12th में है, और तमाम तरह के यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है इस बार। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इन राय में आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अलग अलग विधानसभा से आपको तस्वीर, अलग अलग वर्गों से तस्वीर दिखाते रहेंगे। युवा क्या सोच रहे हैं, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं और तमाम महिलाएं क्या सोच रही हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।